आज हम विश्व इतिहास के सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक एडोल्फ हिटलर की एक रहस्यमय यात्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। सुनने में ये एक मनगढ़ंत कहानी लग सकती है, लेकिन क्या हिटलर ने शाम्भला नामक गुप्त शहर की तलाश में यात्राएं की? ये यात्राएं किस लिए थी? हिटलर वहाँ क्या खोज रहा था? क्या ऐसा कोई शहर वास्तव में मौजूद है? हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी जगह पर जहाँ आम इंसान नहीं पहुँच सकते, शाम्भला नामक एक गुप्त शहर के अस्तित्व की किंवदंतियां सदियों से प्रचलित हैं। बौद्ध ग्रंथों और तिब्बती पुराणों में इस शहर का उल्लेख है। ये माना जाता है कि वहाँ रहने वाले लोगों के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, वे समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और उन्हें दुनिया के सभी रहस्य पता हैं। ये शहर शांति और ज्ञान का केंद्र है। हालांकि कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि शाम्भला के योद्धा दुनिया के अंत में बुराई को नष्ट करने आएंगे। इन कहानियों को सुनकर बड़े हुए यूरोप के गुप्त समाजों के लिए शाम्भला एक बड़ा आकर्षण था। अगर हम जानना चाहते हैं कि हिटलर जैसे तानाशाह को इस तरह के आकर्षण ने कैसे प्रभावित किया, तो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के युग में जाना होगा। एडोल्फ हिटलर सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं था, वह गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वासों वाला फांसीवादी तानाशाह था। वह दृढ़ता से मानता था कि उसकी अपनी आर्य जाति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जाति है और इसलिए दुनिया पर शासन करने का अधिकार केवल उन्हीं को है। उसके लिए ये आवश्यक था कि वह दुनिया को ये विश्वास दिलाए कि इस विश्वास का एक वैज्ञानिक आधार है। इसने हिटलर को एक अलौकिक और अत्यंत गुप्त संगठन की मदद लेने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार आहनेन अर्बे नामक गुप्त अनुसंधान प्रभाग का गठन किया गया। इस जर्मन शब्द का अर्थ था पूर्वजों की विरासत। हिटलर का वफादार और एसएस प्रमुख हेनरिक हिमलर इसका प्रमुख था। यद्यपि इसे एक साधारण अनुसंधान संस्थान माना जा सकता है, इसके पीछे का उद्देश्य पूरी तरह से अलग था। आहनेन अर्बे के शोधकर्ताओं को अपने अध्ययनों को वैज्ञानिकता का एक मुखौटा देना था। उन्होंने पुरातत्व, द्रव्यज्ञान, भूगोल और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों पर शोध किया। हालांकि उनके मुख्य लक्ष्य अत्यंत गुप्त थे। आर्य जाति की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाना, प्राचीन अलौकिक शक्तियों का अध्ययन करना और जादुई क्षमताएं प्राप्त करना उनमें प्रमुख थे। हिटलर और हिमलर का मानना था कि यदि ऐसे गुप्त ज्ञान और शक्तियां मिल जाएं, तो उनकी जाति दुनिया पर शासन करने में सक्षम हो जाएगी। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उनकी जाति का दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं से संबंध है। इसके लिए उन्होंने यूरोप के बाहर मिस्र और दक्षिण अमेरिका में यात्रा दल भेजे। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के रहस्य और माया और इंका सभ्यताओं की अलौकिक क्षमताएं उनके आर्य पूर्वजों को पता थी। फिर भी मिस्र या दक्षिण अमेरिका में नहीं, बल्कि दुनिया के शीर्ष पर स्थित हिमालय में उनकी सबसे अधिक रुचि थी। उन्हें विश्वास था कि तिब्बत नामक उस रहस्यमय भूमि में ही वे सभी रहस्य और शक्तियां छिपी हैं जिनकी वो तलाश है। तिब्बत के रहस्यों ने नाजियों को आकर्षित करने के कुछ मुख्य कारण थे। उस समय यूरोप में प्रचलित कुछ किंवदंतियों में कहा गया था कि हिमालय में शाम्भला नामक एक गुप्त शहर है। नाजियों का मानना था कि शाम्भला में अलौकिक शक्तियां और प्राचीन ज्ञान मौजूद हैं। उन्होंने सपना देखा कि ये शक्तियां उनकी आर्य जाति को दुनिया पर शासन करने के लिए आवश्यक क्षमताएं प्रदान करेंगी। जिस तरह बौद्ध धर्म में दलाई लामा को बुद्ध का अवतार माना जाता है, उसी तरह कुछ अन्य तिब्बती लामाओं को भी उच्च आध्यात्मिक शक्तियों वाला माना जाता है। नाजियों ने इन विश्वासों को अपनी अलौकिकता से जोड़ा। इन सब के अलावा नाजी पार्टी का प्रतीक स्वास्तिक बौद्ध धर्म और हिंदुत्व में प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रतीक है। नाजियों ने इस प्रतीक की एक व्याख्या दी और दावा किया कि ये उनकी आर्य जाति की प्राचीनता का प्रमाण है। उन्होंने इस प्रतीक के वास्तविक स्रोत का पता लगाने और इसे तिब्बती संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की। हिटलर और हिमलर की रहस्यमय विज्ञान में बहुत रुचि थी। जब उन्होंने शाम्भला की कहानियां सुनी, तो उन्हें विश्वास हो गया कि वहाँ कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो उन्हें युद्ध जीतने और दुनिया को जीतने में मदद करेंगे। ये सभी विश्वास मुख्य कारण थे कि नाजियों की आंखें तिब्बत की ओर मुड़ गईं। इस प्रकार हेनरिक हिमलर के सीधे निर्देश पर अर्नेस्ट शेफर नामक एक जर्मन खोजकर्ता के नेतृत्व में एक दल तिब्बत के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा का आधिकारिक उद्देश्य तिब्बती लोगों और उनकी संस्कृति का अध्ययन करना था। हालांकि इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य एक रहस्य था। शाम्भला का रास्ता खोजना, वहाँ के प्राचीन रहस्यों को चुराना या वहाँ की अलौकिक शक्तियों को अपने वश में करना हिटलर और हिमलर का सपना था। अर्नेस्ट शेफर और उनकी टीम ने महीनों तक हिमालय के दुर्गम रास्तों पर यात्रा की। उनकी यात्रा बर्फीली चोटियों और भीषण ठंड के बीच से हुई। उन्होंने तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं से बात की, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन किया। उन्होंने तिब्बत के कई लामाओं से मुलाकात की और शाम्भला के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। इन मुलाकातों में तिब्बती लामाओं ने उन्हें शाम्भला के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि ऐसी कोई जगह मौजूद है। शेफर ने अपनी यात्रा वृतांतों में तिब्बती लोगों और उनकी जीवन शैली के बारे में विस्तार से लिखा है। हालांकि उन्हें शाम्भला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। नाजियों का वास्तविक उद्देश्य अक्सर एक रहस्य बना रहा। कुछ कहानियां प्रचलित हैं कि शेफर ने अपनी यात्रा के दौरान कई अलौकिक शक्तियों का दौरा किया और शाम्भला का एक जादुई नक्शा पाया, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। जब द्वितीय विश्व युद्ध और तेज हो गया, तो शेफर को जर्मनी वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिटलर का शाम्भला खोजने का सपना एक सपना ही रहा। हिटलर और नाजियों की शाम्भला के बारे में ये खोजें आज भी कई संदेह पैदा करती हैं। क्या शाम्भला एक वास्तविक शहर है या सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया? इस प्रश्न का बौद्ध धर्म में एक स्पष्ट उत्तर है।
बौद्ध धर्म में शाम्बला एक भौतिक स्थान से अधिक एक आध्यात्मिक स्थिति है। शाम्बला को मन की शांति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार हिटलर की शाम्बला की यात्रा एक विफलता में समाप्त हुई, लेकिन ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सत्ता की लालसा और लालच एक इंसान को कितनी दूर तक ले जा सकता है और उसे कितनी बड़ी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। शाम्बला एक रहस्य ही रहेगा। शायद इसे बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हम सभी के भीतर ही खोजना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हिटलर की शाम्बला यात्रा के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एक दिलचस्प विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।